नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम एसटीएस न्यूज में। मोदी एक दिन चले जाएंगे, लेकिन पीछे एक शत विकसित देश छोड़कर जाएंगे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, भावनात्मक रूप से जो देश बाद में बचेगा मोदी के जाने के बाद, उसका रंग, उसका स्वरूप, उसका रूप कैसा होगा और ना जाने कितने कराहते हुए लोग उसके अंदर मिलेंगे। हुआ क्या है, कारण क्या है, एक फैकल्टी होने के नाते भी सोचता हूं, एक साइकोलॉजिस्ट होने के नाते भी सोचता हूं। लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी इस थ्योरी पर आऊं, मैं अपने मेहमानों का परिचय करवा देता हूं। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर हरि देसाई, गुजरात से। सर, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं अनिल सिन्हा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत सर। और हमारे साथ हैं हेमंत कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस दुनिया में कामयाब कौन होता है? कामयाब वही होता है जो डिसरप्शन लेके आता है। आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो कामयाब कौन होता है? जो डिसरप्शन लेके आता है। बाबर क्यों जीता था इब्राहिम की लोधी की बड़ी फौज से? उसकी तो 5,000 की फौज थी, इब्राहिम की तो फौज लोधी की तो 1-1.5 लाख की थी, क्योंकि उसके पास तोपे थी और टेक्नोलॉजी लाया था। ही क्रिएटेड द डिसरप्शन। अंग्रेज क्यों आए और अंग्रेज इतना टाइम क्यों भारत के अंदर अपनी सत्ता बनाए रखने में कामयाब हुए? क्योंकि वो एक डिसरप्शन लेके आए, जो ऑलरेडी एक मुगल काल से चला आ रहा था। उन्होंने पहचाना नहीं, अब भारत को ये नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए, मैं कुछ और देता हूं, तो रेसिपी चेंज हुई। भारत आजाद हुआ तो किसके कारण? गांधी के कारण। गांधी ने क्या किया? गांधी ने एक डिसरप्शन पैदा किया हिंदुस्तान की मानसिकता के अंदर कि आप उठिए, जागिए, कब तक सो रहेंगे। ये जगाने वाला कौन था? अवेयरनेस पैदा करने वाला कौन था? जागृति लाने वाला कौन था? डिसरप्टर कौन था? गांधी था। एक और उदाहरण लेते हैं, बात करेंगे 90 के दशक की। हम सबको आदत थी मोबाइल फोन यूज नहीं करने की, लैंडलाइन यूज करने की, और हमारा दिमाग, हमारी सीमा वहीं तक रहती थी। हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि एक दिन ऐसा आएगा, एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट नोकिया का हमारे हाथ में होगा। हम रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे, बस अड्डे पे, स्टॉप या सड़क पर, मार्केट में खड़े होकर हम बात कर पाएंगे, और उसके ऊपर बटन भी थे। और हम इतने खुश हुए कि देखिए, उस टाइम लैंडलाइन वालों ने सोचा नहीं था कि हमारी सत्ता का अंत हो जाएगा, और जो होने जा रहा है सामने एक डिसरप्टर के रूप में, जो नोकिया आया या मोबाइल फोन आया, वो उसको पहचान नहीं पाए कि ये हमको खत्म करने के लिए आ रहा है। लेकिन वो हुआ, डिसरप्शन था, डिसरप्टर आया। नोकिया अपने आप को किंग समझ बैठा। नोकिया सोचा कि मेरे बिना तो गुजारा किसी का हो नहीं सकता। लेकिन एप्पल ने एक ऐसा डिसरप्शन लेके आया, उसके बाद दुनिया चौंक गई। टच बटन का फोन, आईफोन 1, और दुनिया ने देखा ये क्या धमाका है भाई, ये नया जीनियस कौन है। नोकिया जब तक समझ पाता, तब तक मार्केट के अंदर स्मार्टफोन इतने आ चुके थे और नोकिया का साम्राज्य समाप्त हो चुका था। क्योंकि यहां पर डिसरप्टर कौन था? एप्पल। लेकिन एप्पल डिसरप्टर का सिर्फ एक माध्यम था। डिसरप्टर थी टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी, नई सोच। उसके बाद अब जियो ने सबका वर्चस्व खत्म किया। उसने आके कहा, मैं तो आपको फ्री में डेटा दूंगा, आप चिंता क्यों करते हो? 300 रुपए का फोन ले लो, फ्री में डेटा, फ्री में फोन, जितना मर्जी कॉल कर लो, पूरे भारत में कॉल करो। एसटीडी का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया उसने। व्हाट्सएप आया तो उसने आईएसडी का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया। मेजर डिसरप्टर। अब एलॉन मस्क आ रहे हैं सैटेलाइट फोन लेके। जियो कांप रहा है। जियो ने सोचा कि अब मुझे हिलाने वाला कोई नहीं है। एयरटेल ने सोचा मुझे हिलाने वाला कोई नहीं है। लेकिन एलॉन मस्क लेके आ रहे हैं सैटेलाइट फोन, इसी कीमत पर। यानी कि आप समुद्र में हो, डेजर्ट में हो, जंगल में हो, पहाड़ पर हो, जमीन पर हो, जमीन के नीचे हो, आपको सिग्नल मिलेगा। कहां से? स्टारलिंक की चेन से। कितने सैटेलाइट है उसके? 5,500। 5,500 सैटेलाइट एलॉन मस्क के। जी। नया डिस्ट्रप्शन अगले 6 महीने में आ रहा है। अब आते हैं राजनीति के डिस्ट्रप्शन पे। भारत की राजनीति वही पुरानी जाति प्रथा, ये वो, तू मैं, परिवारवाद, सब कुछ था। तभी हिंदुस्तान की राजनीति में एक व्यक्ति आता है डिसरप्शन लेके, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। वो डिसरप्शन, मैं आपको विकास दूंगा पहले, विकास से फिर धर्म की ओर ले गया, और उसने उस किस्म का डिसरप्शन पैदा किया जिसको देखकर लोग चौंक गए। जिसको देखकर जो पॉलिटिकल पार्टी थी पुरानी, वो कहती कि हमारा तो वर्चस्व था, हमारा वर्चस्व कैसे खत्म हो गया?
ये कैसे हो सकता है कि मुलायम सिंह एक अलग जाके बैठे और लालू अलग जाके बैठे? कोई समझ नहीं पाया कि हुआ क्या है। नरेंद्र मोदी ने किया क्या अल्टीमेटली? ही क्रिएटेड ए डिसरप्शन। जो डिसरप्ट करेगा वही कामयाब होगा। लेकिन अब लोग कहते हैं कि अब इससे मीट कैसे किया जाए, इसका मुकाबला कैसे किया जाए? मैंने कहा इसका मुकाबला ये लोग नहीं करेंगे, उसका मुकाबला फिर एक कोई व्यक्ति आएगा, कोई एक व्यक्ति आएगा, कोई एक नई थ्योरी लेके आएगा, एंड ही विल क्रिएट सच ए डिसरप्शन कि लोग पाइड पाइपर की तरह उसके पीछे चलना शुरू कर देंगे। ये कब होगा? पहला डिसरप्शन तब आएगा जिस दिन मोदी विदा ले लेगा, तो सब वैक्यूम पैदा होगा। हम कहां जाएं? वहां पर सारी पॉलिटिकल पार्टी इंक्लूडिंग बीजेपी शत विकसित होगी कि हाँ ये क्या हो गया, भगदड़ बचेगी, हमारा तो कोई है ही नहीं, कोई ऊपर ही नहीं है, हमारा गॉड चला गया। दैट विल बी ए डिसरप्शन। लेकिन उसको फिर वैक्यूम को सेट करने कौन आएगा? कोई आएगा। तो दुनिया सारी डिसरप्शन पे चलती है। जो डिसरप्शन पैदा करेगा वो कामयाब हो जाएगा, जो डिसरप्टर होगा वो ऊंचाइयां प्राप्त करेगा। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। चाहे उसका नाम चंगेज खान हो, चाहे नादिर शाह हो, चाहे बाबर हो, चाहे गजनी हो, चाहे हुमायूं हो या अंग्रेज हो, कामयाब वही होगा जो डिसरप्टर होगा। और हिंदुस्तान को एक नए डिसरप्टर की उम्मीद है। लेकिन मोदी जाएंगे तो सही, लेकिन भारत को काफी हानि पहुंचाकर जाएंगे। हमें इंतजार रहेगा एक नए डिसरप्टर का। सबसे पहले मैं आऊंगा डॉक्टर हरि देसाई आपके पास। आपने बहुत दुनिया देखी, आपने इंडियन एक्सप्रेस में बहुत लंबे समय तक काम किया, एडिटर के रूप में काम किया। इंदिरा गांधी भी एक डिसरप्शन लेके आई थी, अगर लोग भूले नहीं हो तो मेरी सारी थ्योरी आज की यही है कि हम जो अब जो देख रहे हैं, हमें हैरान परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये उसी संक्रमण काल का एक हिस्सा है, तब तक जब तक कि एक नया डिसरप्शन नहीं आ जाता है। हरि देसाई जी। सर, आपने ये डिसरप्शन की बात करी और ये नई थ्योरी यानी काफी प्रभावित करने वाली है, ऐसा तो मैं स्वीकार करूंगा। उसको व्यवस्था भंजक कहें, एक नई व्यवस्था निर्माण करने की कोशिश करने वाला कहें, कौन आएगा मालूम नहीं। आपने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तो ये बातें करी, टेक्नोलॉजी में जिस प्रकार से आपने प्रेजेंटेशन किया तो उसमें तो ये डिसरप्टर आ गए। और वो चैलेंज अभी आपने जो कहा कि अभी एलन मस्क भी आने वाले 6 महीनों में कुछ चमत्कार करेगा, हम उसे चमत्कार कहेंगे क्योंकि हम तो भारत भूमि के लोग हैं। मगर ये मोदी जी जिस प्रकार की व्यवस्था भंजक बन के निकल रहे हैं आगे, सब व्यवस्थाएं तोड़ देना है, सभी पर अपना कब्जा जमाना है और व्यवस्था तोड़ देना है, संविधान को खत्म कर देना है, सुप्रीम कोर्ट को खत्म कर देना है, उसको नहीं मानना है, न्याय तंत्र को खत्म कर देना है, चुनाव आयोग को खत्म कर देना है, यानी लोकतंत्र को भी खत्म कर देना है। वैसे तो उनके जो पूर्वज रहे ये तो लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं करते थे, मुसोलिनी से प्रेरणा लेते थे। डॉक्टर बीएस मुंजे जो कि डॉक्टर हेडगेवार के गुरु थे, वो तो मुसोलिनी के पास से ही तो प्रेरणा ले रहे थे। हमारे ये बाला साहेब ठाकरे तो अक्सर कहा करते थे कि मैं लोकशाही में नहीं मानता हूं, मैं ठोकशाही में मानता हूं और हिटलर मेरा आदर्श है। तो वास्तव में ये व्यवस्था भंजक, मगर उसके बाद में व्यवस्था निर्माण करने वाला कोई आएगा तो वो कितना वक्त लगेगा, ये एक समस्या है। और मोदी जी ने इतनी व्यवस्था का यानी वो भंजक बने हैं कि लोकतंत्र के तो भंजक बनने के लिए अभी काफी निकट है मेरे ख्याल से ये इस बार का चुनाव। और मुझे तो ताजुब इस बात का है कि हमारे यहाँ जो आईआईटी के प्रोडक्ट हैं वो ये कहने लगे हैं, जो कि विपक्ष में बैठे हैं, वो कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम मुकाबला नहीं कर पाएंगे और चुनाव में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अजीब है। यानी मुझे तो इस प्रकार से, यानी मैं काफी परेशान हूं कि नरेंद्र मोदी जैसा व्यवस्था भंजक पहले नहीं कोई आया। इंदिरा गांधी मान लीजिए कि उन्होंने व्यवस्था भंजक का काम किया, मगर व्यवस्था निर्माण का भी काम किया।
नेहरू ने व्यवस्था निर्माण का भी काम किया, हम जानते हैं, मगर इन्होंने तो पूरा का पूरा सभी बंजक कर रहे हैं। नई व्यवस्था क्या हो रही है वो उनको मालूम नहीं, वो शायद शासन में रहेंगे नहीं, वो उनका अस्तित्व रहेगा नहीं, और क्या छोड़ के जाएंगे ये हमें हमारे हमारे जीवन में तो ये हम देखेंगे, मगर अगली पीढ़ियों को भुगतना होगा वो। दिनेश जी, ये आपने सही कहा, बिल्कुल। देखिए, जनरेशन तो भुगतती है,